नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है सब कुछ आनंद और मंगल होगा। अभी एक किताब हमारी क्यों होता है दुख आत्मचिंतन पर है। ये पुस्तक निखिल पब्लिशर्स आगरा में छपी है। इस पुस्तक का नाम है क्यों होता है दुख। आखिर ये दुख है क्या। दुख और सुख ये सब हमारे मन का एक भ्रम है। हमारे घर के दरवाजे पर दुख भी खड़ा है और सुख भी खड़ा है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम दुख को अपने घर में बुलाते हैं या सुख को, क्योंकि सुख और दुख एक हमारे अंतर मन की जो है आवाज़ है, भ्रम है, जो हमारे वर्तमान में लिए गए निर्णय और चयन के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए कहा गया है वर्तमान का निर्णय, वर्तमान का चयन ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी पे हमारा पूरा जीवन आधारित होता है। भूतकाल को कोई जानता नहीं है, भविष्य वर्तमान पर निर्भर करता है। इसलिए वर्तमान भूत और भविष्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान वो खेत है जिसमें जो बीज बोया जाता है वही बीज बीते हुए कल का भूत बन जाता है और आने वाले कल का भविष्य बन जाता है। क्यों होता है दुख। इस पुस्तक का नायक, जो कि एक बड़ा ही चिंतक टाइप का है, खोजी टाइप का, वो हमेशा नई नई चीज़ें खोजता रहता है, क्योंकि उसके मन में कुछ ना कुछ जानने की हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। उसने बड़े बड़े संतों के पास गया, महात्माओं के पास गया, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, रामायण महाभारत गीता जैसा ग्रंथों का गहन चिंतन किया। अंत में उसकी यही समझ में आया दुख है क्या, क्यों होता है दुख। दुख जन्म देता है, दुख का जन्म होता है मोह के कारण, माया के कारण, लालच के कारण। और यही सब जब उसकी समझ में आने लगा तो जो कभी निर्धन था, अपनी कर्म के अनुकर्म से वो निर्धन से धनवान तक बन गया। जो कभी फर्श पर था, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से वो फर्श से अर्श तक भी पहुंचा। उसने हर वो चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करी जो वो प्राप्त करना चाहता था, और कोशिश हमेशा कामयाबी को जन्म देती है। मगर हम अपने कर्मों से ही उस कामयाबी को नाकामयाबी में बदल देते हैं। वही कुछ ऐसा इस पुस्तक के संग हुआ। इस पुस्तक का नायक जो है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अनुभव बहुत है। इसलिए वो सभी से यही कहता है कि समय सबसे बड़ी पाठशाला होती है और अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। तो उसने अपने अनुभव से बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कुछ सीखा और नित्य सीख रहा है। अक्सर लोगों से हंस के कहता है आई एम ए ऑलवेज स्टूडेंट। हम एक विद्यार्थी हैं और जब तक हम विद्यार्थी बने रहेंगे, प्रकृति, परमात्मा और हमारे आसपास के लोग कुछ ना कुछ हमको सिखाते रहेंगे। संसार के सबसे महान गुरु आचार्य चाणक्य ने एक बार ये कहा था चंद्रगुप्त से कि इस समय मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो गलतियां करके सीखे। उसने हमेशा चंद्रगुप्त को समझाया कि दूसरों की गलतियों से खुद सीखो। और इस पुस्तक के नायक ने भी आचार्य चाणक्य के मार्ग पर चलकर फर्श से अर्श तक पहुंचा, बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ उसने अपना परिवार बनाया और बहुत आगे तक गया अपने क्षेत्र में। वैसे तो भारत भूमि एक अद्भुत भूमि है, जहाँ एक से एक अद्भुत चमत्कार लोग करते हैं और होता भी चमत्कार है। चमत्कार का मतलब नहीं जो टीवी में जादू टोना करके दिखाते हैं कि उसने यूँ हाथ दिखाया और चमत्कार कर दिया, ओम नमो शिवाय बोले और महादेव हाजिर हो गए। इस पुस्तक के नायक को देखो, आप पढ़ो इस पुस्तक को। पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि नकारात्मक और सकारात्मक की क्या शक्तियाँ होती हैं। आत्मचिंतन आत्मबोध पर आधारित है, जो निखिल पब्लिशर्स आगरा से छपी हुई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। YouTube चैनल लाइक सब्सक्राइब करने वाला है।